आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान कैसे बना। हमारा जो भारतीय संविधान था यह कैसे बना। तो इसमें बताया गया है कि आज़ादी की लड़ाई में भारत के हर प्रांत से पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया था। अतः यह जरूरी था कि कानून बनाने में सभी का हाथ हो। इसके लिए सन 1946 ईस्वी में एक संविधान सभा बनाई गई, जिसमें कुल 389 लोग थे, जो भारत के हर प्रांत से थे। कहा गया है कि जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो सभी लोगों ने मिलकर, देश के कोने कोने से लोगों ने मिलकर के एक साथ लड़ाई लड़ी। जब देश आज़ाद हो गया था तो यह ज़रूरी था कि सभी लोगों की भागीदारी हो। जो भी देश के लिए कानून, नियम और सिद्धांत बने, उसमें देश के हर एक लोगों की भागीदारी हो। तो इस नियम को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। नियमों के संग्रह को ही हम लोग संविधान कहते हैं। तो इस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें टोटल 389 लोग सदस्य के रूप में चुने गए, जो देश के हर प्रांत से, हर राज्यों से थे। और इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में आता है, कई बार ये आ चुका है कि इस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति, जिसे कि इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं, बनी, जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस संविधान के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ते भीमराव अम्बेडकर थे। इसके बाद का फैक्ट है, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया। जब संविधान बन करके इस संविधान सभा में लाया गया, जिसमें कि 389 मेंबर थे, तो इन लोगों ने 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान संपूर्ण देश पर लागू कर दिया गया। तभी से हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये थे कुछ फैक्ट संविधान के बारे में। ओके बच्चे, थैंक यू। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।